मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा दूल्हे का दर्द दिल जो कह रहा है भूले से नाम न लो शादी का। यही नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे जिसमें ससुर के कत्ल की राजदार निकली बहू। इसके साथ ही होगा महाठक मायाजाल नटवर लाल और होगा लाखों का ट्रांजैक्शन। फरियादी अनजान अब तक 55 शिकार और दिखाएंगे वो लाइव फुटेज जब बैंक में महज 30 सेकंड में 1.5 लाख रुपए कर दिए गए पार। शुरू करते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक दिन की दुल्हन। जी हां, एक दिन की यह शादी कुछ ऐसी ही है जिसमें चट मंगनी पट शादी तो होती है लेकिन दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं होती। मुंह दिखाई से पहले ही दुल्हन हो जाती है फरार। शादी की वो फिल्म जिसे शादी वाले लुटेरे सुपर हिट समझ रहे थे, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स इस बार जरा अलग था। घटना ऐसा हुआ कि कोर्ट मैरिज भी किया, अभी पूरा फर्जी निकल रहा है। माँ बाप फर्जी, बहन फर्जी, सब वो फर्जी। चट मंगनी पट शादी और दुल्हन फरार। ₹420 के 7 फेरे। एक दिन की दुल्हन। दूल्हे का दर्द दिल। भूले से नाम न लो शादी का। इस दूल्हे राजा का दर्द दिल कुछ यूं ही झलक रहा है जो शायद मन ही मन ये कह रहा है शादी करके फंस गया रे बाबा। राजस्थान के धन्ना राम, जिनकी शादी की खुशियां बस चंद दिन नहीं बल्कि चंद घंटे की मेहमान थी। मंदिर में शादी हुई, घूमने फिरने का प्लान तो छोड़िए, रिश्तेदारों में दुल्हन की मुंह दिखाई भी छोड़िए। शादी होते ही मंदिर से दुल्हन फरार हो गई और दूल्हे राजा अपने दुल्हनिया को खोजते ही रह गए। शादी भी किया है, इधर कोर्ट मैरिज भी किया हुआ है, अभी मेरे साथ गद्दारी हुआ है। क्या घटना हुई? घटना ऐसा हुआ कि कोर्ट मैरिज भी किया, अभी पूरा फर्जी निकल रहा है। माँ बाप फर्जी, बहन फर्जी, सब वो फर्जी। इधर दुल्हन गायब और जब दुल्हन के घर पहुंचे तो दुल्हन की माँ और दुल्हन का पिता भी फरार। यानी कि शादी का ये ड्रामा अब खत्म हो चुका था, जिसमें दुल्हन पहले से शादीशुदा थी। फर्जी दुल्हन के माँ बाप भी नकली, एक्टिंग असली थी, जिसमें फंस गए राजस्थान के धन्ना राम। शादी बोले तो हमने उनका घर पे किया था, बाद में कोर्ट मैरिज किया शनिवार के दिन, बाद में किया खजाना मंदिर में, उधर से वो फरार हो गई। लेके गई है? लेके कुछ नहीं गए, लेके तो कुछ नहीं गए, नहीं कपड़ा पहना हुआ और 1,70,000 रुपये कैश पेमेंट दिया हुआ। जज्बात के लुटेरों ने कैसे 420 के 7 फेरे लिए, तो ये भी आपको बताते हैं। इंदौर के भंवर थाना इलाके में ठगी के भंवर ऐसे पड़े थे। धन्ना राम का संपर्क इस गिरोह से हुआ जो शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। गिरोह ने कुछ लड़कियों के फोटो दिखाए जिसमें धन्ना राम को एक लड़की पसंद आई, जिसके भाई को शादी के लिए 1,90,000 भी दिए गए थे और प्लानिंग के तहत धन्ना राम के जज्बात से खेला गया। इनकी शादी के संबंध में अपने रिश्तेदारों में बात की थी और इनके एक रिश्तेदार ने जब यहाँ एक महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति से बात की तो महेंद्र यादव का इनके पास फोन आया कि उसकी परिचित में एक लड़की है जिससे वो शादी, ये चाहे तो शादी के संबंध में बात कर सकते हैं। ये इंदौर आए, महेंद्र यादव से इन्होंने मुलाकात की और महेंद्र यादव के साथ रवि नाम का व्यक्ति भी था और इन्होंने 2-3 फोटोग्राफ उनको दिखाए। जो लड़की इनको पसंद आई, लड़की के घर पे गए और उसके माँ बाप भी मिले थे, जो लड़की के असली माँ बाप ना होकर इस गिरोह के सदस्य थे। जेब और दिल दोनों पर डाका डाला गया था, जिसमें दुल्हन का जो भाई था दरअसल वो दुल्हन का पति निकला। इस झूठ फरेब में गिरोह के कुछ सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दुल्हन इसमें फरार है। जो महिला दुल्हन की मां बनी थी और जिस मध्यस्थ ने इनकी शादी कराई थी, उन दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। बाकी महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति साथ
जिस महिला से इसकी शादी हुई थी उसकी तलाश की जा रही है। और इसी तरह के एक अन्य मामले में जो एक और व्यक्ति के साथ इन्होंने ठगी की है इस महिला ने, जिसमें इसने अपनी बहन की बेटी से उससे शादी कराई और महीने भर बाद वो वहां से वापस आ गई। उस संबंध में जांच चल रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर 420 के और कितने फेरे। इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठगी की दुनिया के वो नए खिलाड़ी जिन आरोपियों ने ठगी करने से पहले उस महाठग को अपना गुरु बनाया, जो जेल में रहकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के नक्शे कदम पर चलकर आरोपी मालामाल होना चाहते थे। बाकायदा ठगी की ट्रेनिंग ली, इंटरनेट पर 420 के तरीके सीखे और फिर हाईटेक तरीके से अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए कॉल लगाया। लेकिन कॉल करके उगाही वाली ये चाल उन पर ही पड़ गई उल्टी। कैसे, देखिए जरा। महाठग सुकेश के वो मुरीद। कॉल लगाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। हाईटेक ठग, इंटरनेशनल चाल। इंटरनेट से सीखा ठगी का तरीका। उगाही वाली चाल, बुरे फंसे नटवरलाल। ठगी की दुनिया में महाठग सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे, जो बस एक फोन घुमाता और अपने शिकार को शीशे में उतार लेता। चालबाज कहें, जालसाज कहें या फिर नटवरलाल की दुनिया में धोखेबाजी का बादशाह। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे, आखिर इस महाठग के जुर्म की कहानी हम क्यों सुना रहे हैं। तो इस महाठग के एमपी के रहने वाले दो लोग ऐसे मुरीद हुए कि सीधे उसी को जैसे अपना गुरु बना लिया और फिर ठगी की वो चाल चली कि जिससे हड़कंप मचा। हमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें ये बताया गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं जो कि शासकीय नंबरों से फोन कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। फरियादी के द्वारा इनका सत्यापन किया गया। सत्यापन करने पर ये नंबर वहां से नहीं पाया गया और जिन व्यक्तियों की आवाज थी उनका कोई संबंध उन कार्यालयों से नहीं पाए जाने पर क्राइम ब्रांच में कार्रवाई के लिए मामला आया। साइबर क्राइम की टीम और क्राइम ब्रांच की टीमों के द्वारा इस संबंध में पड़ताल की गई। फर्जी कॉल का वो खेल जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल के संचालक से 1 करोड़ की उगाही करने के लिए अड़ीबाजी की गई। कॉल करके छापे की कार्रवाई की धमकी और डर दिखाया गया। सीएम हाउस और सीएम ऑफिस के फोन नंबर का फर्जी इस्तेमाल कर ठगी की साजिश रची गई। और ये जानकारी आई कि ये कॉल स्पूफिंग के जरिए फर्जी रूप से इनकमिंग कॉल में नंबर दर्शाए जा रहे हैं और इनसे पैसों की मांग की जा रही, जो कि 1 करोड़ रुपए की मांग उसमें की गई थी। जब तकनीकी रूप से इनका परीक्षण करने पर, विश्लेषण करने पर इन आरोपियों की पड़ताल की गई। 3-4 टीमों के द्वारा लगातार दबिश देकर 2 संदेहियों को सीहोर से हिरासत में लिया गया। इस फर्जीवाड़े के खेल में अस्पताल संचालक की सतर्कता काम आई, जिसे कॉल करने वाले पर शक हुआ। क्रॉस चेक किया गया और मामला सीधे थाने पहुंचा। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच इस केस की तफ्तीश कर रही थी, जिस फर्जी कॉल का कनेक्शन जुड़ा सीहोर के रहने वाले एलम सिंह और देव नारायण से। आरोपी एलम सिंह कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का संचालक है, जबकि आरोपी देव नारायण हार्डवेयर व्यापारी है। आरोपियों ने फर्जी कॉल करने के लिए चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने फर्जी तरीके से कॉलिंग करने के लिए चाणक्यपुरी और कंचन मार्केट के पास किराए पर कमरा लेकर फर्जी कॉल करने की ट्रेनिंग भी ली। एप्लीकेशन से वॉइस कॉलिंग के जरिए डिस्प्ले के दौरान ये आरोपी नंबर बदलते थे। जिसे कॉल करते थे उसे लगता था सीएम हाउस और सीएम ऑफिस से कॉल आया है। धौंस जमाने की ये चाल चली गई थी। पूछताछ पर इनके द्वारा इस तकनीक का उपयोग कर लोगों के साथ एक्सटॉर्शन, अड़ीबाजी करने का बात स्वीकार की है और इनके पास जो साक्ष्य मिले हैं उनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। अब महाठग सुकेश चंद्रशेखर के नक्शे कदम पर चलने का आखिर ये प्लान कैसे बना और क्यों बना?
दरअसल शेयर मार्केट में दोनों को 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिस नुकसान की भरपाई के लिए ये चाल चली गई, लेकिन शिकंजे में फंस गए नटवर लाल। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब खुलासा उस फ्रॉड का करेंगे जब एक साथ कई लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि उस बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर किसी और का होगा। लोन दिलवाने का झांसा देकर यह चाल चली गई थी, लेकिन इसी बीच एक फरियादी बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लेता है और फिर उसे वो राज पता चलता है जो होश उड़ा देता है। देखिए जरा लोन का खेल, अब तक 55 शिकार। मोबाइल नंबर उनके डाला सर हमने, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर डलेगा तब जाके ही तुम्हारा लोन पास होगा, नहीं लोन पास नहीं हो। बैंक अकाउंट से फ्रॉड वाली चाल, लाखों का ट्रांजैक्शन, फरियादी अनजान। लोन का खेल, नटवर लाल का जाल। अब तक 55 शिकार। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं? इस फ्रॉड की कहानी को आप देखिए ही नहीं, सुनिए भी और समझिए भी। कहीं कोई आपके बैंक अकाउंट से किसी फ्रॉड के खेल को अंजाम तो नहीं दे रहा। यानी बैंक अकाउंट शिकार का होता है, लेकिन अकाउंट को ऑपरेट कोई और कर रहा है। कितना रुपया अकाउंट में आ रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये रुपया आ कहां से रहा है, जिसकी भनक तक शिकार को नहीं लगती, क्योंकि जाल ही कुछ ऐसा बुना गया था। तो सुनिए आप, कैसे गुना के मृगवास इलाके में लोन देने की चाल से रची गई ये फ्रॉड की साजिश। फ्रॉड के इस नेक्सस को समझिए। ना ये है कि ललित और सोनू मीना कहाँ के निवासी? ये नाथूपुरा के रहने वाले हैं। ये गांव में आए। कब आए थे? ये आए थे अब आज से 2 महीना पहले। हाँ। गांव में आए, एक अक्षय नाम से कोई कर्मचारी है बैंक का। ये 3 लोग आए हैं। आखिर इन लोगों ने किया कि तुम खाता खुलवा लो 6-6 हज़ार रुपये में, और 6 हज़ार रुपया जब तुम्हारा लोन पास हो जाएगा तब दिया जाएगा। 12 हज़ार रुपये के इनके डिमांड रखी इन लोगों ने। डिमांड रखने के बाद में फिर सबको प्रलोभन दिया इनने कि तुम्हारे प्रत्येक खाते में 3-3 लाख रुपए आएंगे और आप खाता खुलवाइए। मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, अक्षय नाम मेरा है, और मैं राधोगढ़ में रहता हूँ। बैंक में 1-2 नहीं, करीब 55 लोग ऐसी ही धोखाधड़ी का शिकार हुए। अब 420 का ये खेल कैसे शुरू हुआ, ये आपको बताते हैं। फरियादी की माने तो लोन देने का झांसा दिया गया, अकाउंट खुलवाए गए, जिसके लिए बकायदा 6,000 रुपए फरियादियों से लिए गए। 3 लाख रुपए लोन मिलने की बात कही गई और लोन मिलते समय 6,000 रुपए और देना था। अब इस चाल को समझिए। बैंक अकाउंट तो खुला, लेकिन मोबाइल नंबर किसी और का था। जिस मोबाइल नंबर को अकाउंट में जोड़ा गया वो फरियादी का नहीं था, जिससे अकाउंट में लेन देन की खबर ही फरियादी को नहीं लगे। पैसा लेकर के नहीं, उनने खाता भी ऑनलाइन खोला है मोबाइल से। डीवाईडी उनके साथ थी। हाँ। और घर घर आकर के खाता खोला इन लोगों ने। मोबाइल नंबर कौन से डाले? मोबाइल नंबर उनके डाला सर हमने, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर डलेगा तब जाके ही तुम्हारा लोन पास होगा, नहीं लोन पास नहीं हो। पूरी की पूरी किट यानी पासबुक, एटीएम सब किसी और के पास। इसी बीच एक फरियादी ने अपना मोबाइल नंबर अकाउंट में जुड़वा लिया, जिससे इस राज का खुलासा हुआ कि ये तो पूरा ठगी का खेल है। मैनेजर साहब से बोला सर मैंने, मेरा खाता से मेरा मोबाइल नंबर जोड़ो। उन्होंने कि किसका नंबर है? साहब तुम्हारा ये अक्षय ने नंबर लिया था उससे, नाथूपुरा ललित से, वही नंबर जोड़ा, मेरा नंबर जोड़ो। मेरा नंबर जोड़ा तब मुझे पता चला कि पैसा आ रहा है खाते में, और मेरे खाते से 6,000 रुपये निकल भी चुका सर। फरियादी की होश तब उड़ गए जब इसके खाते से लाखों के ट्रांजैक्शन का राज खुला, जिसके अकाउंट को यूपी क्राइम ब्रांच ने होल्ड करवाया है।
अब क्यों, इसकी जांच जारी है। ये अपने क्षेत्र के ग्राम झिरी, कुछ साने क्षेत्र के गांव हैं, कुछ बांसवाड़ा क्षेत्र के, कुछ मृगवास थाना क्षेत्र के हैं। इन गांवों के लगभग 50-55 लोगों के साथ यहाँ लोकल के 2 लोग हैं, नातूकेपुरा गांव के, एक ललित मीना, एक सोनू मीना। इन लोगों ने इनको लालच दिया कि अगर आप 6-6 हज़ार रुपये जब्त करेंगे, जमा करेंगे, और तो हम आपको 3 लाख का लोन बैंक से दिलवाएंगे। लेकिन इनने शर्त रखी कि तुमको लोन तभी मिलेगा जब इसमें तुम अपना नंबर मत जुड़वाना, हम तुमको एक नंबर, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, वो नंबर ऐड करवाना। और इसके अलावा इन लोगों को जो किट मिलती है, पासबुक, चेकबुक, ATM वगैरह, वो भी इन लोगों ने ले लिए। कहा कि ये हमको देने पड़ेंगे तभी आपको लोन मिल पाएगा। अक्सर ठगी के मामले में फ्रॉड करने के लिए नटवरलाल किराए पर अकाउंट लेते हैं, जिससे वो लोगों की जेब पर डाका डालकर फ्रॉड की रकम को उस खाते में डलवाते हैं और फिर रुपया निकाल लेते हैं। क्या इस खेल में यही कहानी है? इसकी जांच जारी है। तो ये जो उनके ऑनलाइन खाते खोले गए हैं, वो खाते कोई और ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर उन लोगों ने ऐड करवाए हैं। इसके अलावा जो ATM, पासबुक, वो भी उनके पास हैं। तो उन खातों का उपयोग जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉडों के पैसे डलवाने के लिए किया जा रहा है। हमको जब ये मैटर संज्ञान में आया तो हमने इसमें FIR लॉन्च कर ली है। इसके बाद अभी लोकल के लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, तो ये पता चला है कि कुछ अपने क्षेत्र के, कुछ राजगढ़ जिले के, और फिर इसके बाद दूसरे क्षेत्रों के जहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड अधिकतर होते हैं, वहाँ के लोग भी इसमें जरूर निकलेंगे और हम उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और पहुँचेंगे भी। पुलिस की टीम UP, राजस्थान, MP में इस फ्रॉड के खेल की तफ्तीश कर रही है। आखिर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन और अब तक कितने शिकार? गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या होती है, जिसका कत्ल तो घर में हुआ, लेकिन हत्यारे अपने राज को छुपाने के लिए लाश को घर से कुछ दूरी पर रख देते हैं। आखिर कैसे हुआ उन हत्यारों का राज का पर्दाफाश, और जिसके कत्ल की राजदार थी बहू? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। करीब 500 मीटर दूर एक बुजुर्ग की लाश मिलती है, जिसे बेरहमी से मारा गया था। हंसिये से वार और लाठी से हमला करके और गमछे से गला घोंटकर जान ली गई थी। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, वो ये बताने के लिए काफी है। हत्यारे काफी तैश में थे, जो इस शख्स की जान बख्शना ही नहीं चाहते थे। कवर्धा के कुकदुर थाना इलाके के मझोली गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। प्रातः लगभग 8:30 बजे इस बात की सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी हुई है, और इस सूचना पर थाना प्रभारी और SDOP पटरिया मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने इस बात को देखा कि जिस घटना स्थल पर एक डेड बॉडी है और आसपास ऐसे कोई निशान नहीं दिख रहे थे कि किसी रोड एक्सीडेंट की घटना हो, ऐसे कोई साक्ष्य वहाँ पे नहीं थे। तो इस बात पर तस्दीक किया गया। थोड़े से मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर ये प्रयास किया गया, उसके बारे में खंगाला गया कि व्यक्ति कौन है, किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल था, आखिर हत्यारे कौन है और कत्ल क्यों? तो जो लाश बाहर मिली थी, दरअसल आरोपी हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को बाहर सड़क किनारे रख देते हैं, जिससे किसी को शक ना हो कि मरने वाले का कत्ल उसके घर में हुआ है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी है, उसका बेटा है, जो बेरहमी से कत्ल करते हैं, और ससुर की हत्या की राजदार रहती है उसकी बहू। इसमें यह ज्ञात हुआ कि यह शराब पीने का आदी था और लगातार कुछ समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, और इस बात पर, इस सूचना के आधार पर जब तस्दीक की गई तो इस बात ये पता चला कि रात में पति पत्नी का आपस में विवाद हुआ था। शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी पर कुछ प्रहार भी किए थे। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने पति की जान ली, क्यों एक बेटा पिता की जान का दुश्मन बना, और लाश को ठिकाने लगाने में क्यों बहू मददगार बनी? दरअसल मृतक की शराब की लत से पूरा घर परेशान था, जो आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करता। मृतक की पत्नी मथुराबाई एवं उसके पुत्र विजय ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पहले एक हंसिया से वार किया गया था, बाद में लाठी से सर पर 2 कड़े प्रहार किए थे, जो कि मुख्य रूप से मौत का कारण बना था।
और इसके अतिरिक्त जो मृतक के गले में गमछा था उससे भी उसे प्रयास किया गया था मारने। वारदात वाले दिन पत्नी पर हमला किया था। शराबी पिता का मां पर कहर बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नशा एक घर को कैसे बर्बाद कर देता है उसकी कहानी आपने देख ली। अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो कह रही है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बैंक में एक शख्स 5 लाख रुपए जमा कराने आता है, लेकिन उसके होश तब फख्ता हो जाते हैं जब उन रुपयों में से 1.5 लाख रुपए कम मिलते हैं। आखिर बैंक में किसने की थी चोरी? 2 सीसीटीवी खोल रहे हैं ये राज। सेकंड में 1.5 लाख पार। साठ सेकंड में चोर हुआ फरार। दो सीसीटीवी खोल रहे राज। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सीसीटीवी में कैद इस 60 सेकंड यानी 1 मिनट की तस्वीर को गौर से देखिए, जो कह रही है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पहली तस्वीर बैंक के अंदर की है और दूसरी तस्वीर बाहर की। चोरी की ये लाइव वारदात ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के सिटी सेंटर इलाके के इस बैंक में हुई। इस बैंक में भिंड के अमायन के रहने वाले गल्ला कारोबारी राकेश शिवहरे 5 लाख रुपए जमा करवाने आए थे, लेकिन जब काउंटर पर लौटे तो उनके होश उड़ गए। 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए गायब थे। ये राकेश शिवहरे हैं, अमायन भिंड के रहने वाले हैं। इंडसइंड बैंक सिटी सेंटर में है, उसमें पैसे जमा करने आए थे। करीब 12 बजे की बात है। तो इन्होंने अपने पैसे जो है काउंटर पर रख के छोड़ दिए और स्लिप भरने लगे दूर बैठ के। तो उसमें से कुछ बता रहे शायद 3 गड्डियाँ 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति निकाल के ले गया। गल्ला कारोबारी राकेश शिवहरे के होश इसलिए उड़ गए थे क्योंकि पलक झपकते ही 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए थे। गायब कैसे हुए ये लाइव देखिए। इसी काउंटर पर खड़ा ये शख्स जो नोटों से भरे थैले से नोटों की गड्डी निकालता है, उसे बाहर रखता है, इधर उधर देखता है और फिर 1.5 लाख रुपए निकाल लेता है, उससे जेब में रखता है और बाकी रुपए थैले में, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। अब सवाल ये भी है कि आखिर गल्ला कारोबारी नोटों से भरा थैला छोड़कर कहां चले गए और क्यों? तो जवाब सुनिए। नहीं, उसने थोड़ा गलत हो गया था, इसमें गलत हो गया, दूसरा भर दो उसको। दूसरा बनने में पानी काउंटर मैडम को दे दो, मैडम देख रही सामने, मैडम ने देख लिया उस थैले को। जब बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब इस चोर का पता चला, जो बात करते हुए आराम से निकल जाता है और फिर इस ऑटो में जाता हुआ दिखाई देता है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे में आया बैंक में, तो पुलिस टीम लगी हुई है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये चोर कौन है? यहाँ फरियादी की लापरवाही भी कम नहीं, जो वाउचर भरने के लिए काउंटर पर ही कैश छोड़कर चले गए। ये तस्वीर फिर से देखिए, कैसे गलती भारी पड़ जाती है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। नमस्कार। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।